हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल ब्लॉग में। तो देखिए, शाम का समय है, शाम के 4 बज चुके हैं और चाय का टाइम हो चुका है। इधर इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो आज बच्चों को सुला दिया था मैंने सारों को उठा के, क्योंकि ये ना सारी दोपहरी हम तो बड़े बड़े लेट जाते हैं, फिर ये पूरा जितना मन के मन चाहे उतनी शैतानी करते हैं और ना बड़ों को सोने देते। तो आज सारों को सुला दिया था। तो आरुषि और आरुष को तो उठा दिया है। आरुषि चली गई है ट्यूशन। आरुष मान नहीं रहा, इस समय बोल रही मगर ट्यूशन चला जा, कहने लगा नहीं। आरुषि चली गई है, आरुषि को माँ छोड़ने के लिए चली गई है। तो चलिए, इसे भी कोशिश करती हूँ और ट्राई करती हूँ इसको भी समझाने की। समझेगा तो पिताजी छोड़ के आएंगे या माँ छोड़ के आएगी दोबारा से। सबसे पहले बनाऊंगी चाय, उसके बाद करूँगी कपड़ों की सारों की तय। कपड़े सारे जो धुल दिए थे मैंने दोपहर में, वे सारों की तय बनाऊंगी इकट्ठे करके, क्योंकि ये दोपहर में नहीं सूख के थे जब तक हम लेटे थे। अब ये सूख चुके हैं। उधर मैंने कान्हा जी को भी विश्राम के लिए लेटाया था, उन्हें भी उठा दिया है। अब सबसे पहले उनका भी आलस उतारना है, तो चाय बनाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और बच्चों को पिलाएंगे और बाकी सब भी। तो चलिए, सबसे पहले बनाते हैं चाय, उसके बाद करेंगे बाकी काम। इधर पत्ती मैंने डाल दी है चाय की, कड़क सी चाय, क्योंकि सबको आलस आया हुआ है ना, सोकर उठे अभी सब। अब दरअसल दोपहर में आलस आने ही लगा है और चाय से ही उतरेगा है। इसमें चीनी डाल दी है। इधर अदरक मैंने कस लिया है कटोरी में और इसको भी डाल देती हूँ और इसको ढककर रख देते हैं। इधर चाय हमारी पक चुकी है, इसमें डाल देती हूँ दूध। चाय में दूध डाल दिया है, अब इसको ढक देते हैं और फिर उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छी तरीके से पकाएंगे, क्योंकि दूध जो है हम चाय का कच्चा ही रख लेते हैं सुबह के टाइम, फ्रिज में ठंडा ही। तो इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। इधर चाय हमारी पककर अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। तो चलिए, सबसे पहले लगाती हूँ कान्हा जी का भोग। तो कान्हा जी के लिए निकाल लेती हूँ सबसे पहले, उसके बाद सबको सर्व करेंगे चाय। थोड़ी ठंडी करके दूंगी कान्हा जी को भी, क्योंकि अभी अभी पकी है ना। इधर चाय को ढक देते हैं और कान्हा जी के लिए थोड़ी सी ठंडी कर लूँगी पहले और उसके बाद लगाऊंगी भोग चाय का। चाय में तुलसी के पत्ते डालूंगी, क्योंकि बोलते हैं कि तुलसी के पत्ते ज़रूरी होते हैं कान्हा जी के भोग में। तो मैंने तुलसी का पत्ता डाल दिया है। इधर चाय मैंने थोड़ी ठंडी कर ली है। चलिए, पहले कान्हा जी को भोग लगाती हूँ और फिर सबको सर्व करूँगी। इधर हमने अपने लड्डू गोपाल जी को भी, भोले जी नाम रखा है भाई साहब ने, अपने भोले को भी विश्राम करा दिया था। जब घर में सब सदस्य विश्राम कर रहे थे तो हमने सोचा कि इन्हें भी विश्राम कराना चाहिए, थक जाते होंगे बैठे बैठे। तो इनको मैंने उठा दिया है और अब इनको मैं इनकी पगड़ी पहना देती हूँ और इनको बैठा देती हूँ इनके आसन पे बेड से उठा के, और फिर लगाएंगे चाय का भोग। पहले इनको पिलाऊंगी पानी। ये देखिए, अब हमने अपने कान्हा जी को भी उनकी सारी चीज़ें पहना दी है, इनकी बंसी इनके हाथ में दे दी है। आज कान्हा जी ने पहनी है अपनी नानी जी के यहाँ की ड्रेस, सारी चीज़ें उनके यहाँ की है। तो आज कान्हा जी का जो श्रृंगार हुआ है ना, ये सब उनकी नानी जी ने भेजा था। देखिए कितने सुंदर है हमारे कान्हा जी। चलिए, और कान्हा जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद घर में सबको देते हैं। इधर मैंने चाय सबके लिए लगा ली है, पिताजी, चाचा जी, माँ जी और बच्चों के लिए। फिर चाचा जी जो है टिफ़िन में पियेंगे, क्योंकि चाचा जी को है ना बड़े बर्तन में चाय पीने की आदत है, क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है ना। तो चलिए, सबको सर्व कर देती हूँ। सो रहे, ये देखो सारे के सारे दिन में भी कैसे सो रहे, लाइन लगा के जैसे रात हो रही हो। हाँ भाई, उठ जाओ, चाय पी लो। चिंकी चिंकी है रीडी। एंजल ये बोली चिंकी नहीं है। चलो भाई उठो, ट्यूशन क्यों नहीं करे? ट्यूशन इशारा आलस ट्यूशन में जाते हुए। चलो, इधर गुड्डू ने सारे कपड़े उतार कर रख दिए हैं। अब मैं इनकी तय बनाऊंगी और सबके कपड़े जहाँ पर रखने हैं ना
सबके लगा लगा कर तय बनाकर सबके वहीं पर रख दूँगी सेट करके। तो चलिए और फिर लगाएंगे झाड़ू। कपड़ों की मैंने सारों की तय बना दी है और प्रेस के कपड़े उधर हैंगर पे टांग दिए है। प्रेस करूँगी शाम को। बच्चों की यूनिफॉर्म है। तो चलिए अब सबकी अलमारियों में लगा देती हूँ सबके कपड़े जिसके जहाँ जहाँ पर लगे, क्योंकि सबकी अब जो अलमारी अलग अलग है, बच्चों की अलग है, हमारी अलग है। तो अब इनको सेट कर देती हूँ और अब फिर करूँगी क्लीनिंग करके, यानी कि झाड़ू लगाऊंगी शाम के टाइम की। बच्चों ने सारे को ना ऐसा करके गे रखा जैसे सुबह से झाड़ू भी ना लगी हो, जबकि 2-3 बार झाड़ू लगा ली। चलो क्यों जल्दी आ जाते हैं ना स्कूल से, तो काफ़ी टाइम मिलता है। तो चलिए पहले इनको लगा देती हूँ फिर लगाऊंगी। अब लगाऊंगी झाड़ू सबको, मतलब पूरे आंगन में। कमरों में को भी लगानी पड़ेगी क्योंकि बच्चों ने ना कट्टिया पट्टी करके कागज सारे कमरों में स्टोर तक डाल रखे। तो सबसे पहले ये एरिया ना बहुत गंदा होता है, क्योंकि यहाँ ना सब ये टेबल रखी है तो सब यही बैठ के खाते हैं ना, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तो यही बैठ कर पीते हैं। तो देखिए मक्खी भी कितनी आ रही, बच्चों ने भी चाय पी ना। तो चलिए सोफे का कवर सही कर दिया मैंने। सबसे ज़्यादा गंदा एरिया होता है ये घर का। ये देखिए इस रूम की क्या हालत बना रखी, कोई कह देगा कि सुबह क्लीनिंग हुई थी यहाँ पे। ये देखिए सारे उसमें मुरमुरे खिला रखे हैं, कितने अच्छे। देखो कैसा बना रखा है रूम। कोई नहीं बोल सकता कि यहाँ पे साफ सफाई की थी उसने। बच्चों ने ऐसी हालत कर दी। स्टडी रूम बनाया हुआ है चिंकी ने, लेकिन सारे बच्चे इसी रूम पे बैठ के फुल मस्ती। तो चलिए पहले से साइड कर देते हैं। मौसम ऐसा आ गया है, पंखा चलाते हैं तो ठंड लगती है, वैसे लेटते हैं तो मच्छर लगते हैं, गर्मी लगती है। तो पता नहीं कैसा मौसम चल रहा है जी। और आलस इतना आता है बहुत ज्यादा। ये देखिए छोटे से रूम की हालत क्या करके ये रखी बच्चों ने। इधर हमारी संध्या पूजा का भी टाइम हो चुका है। झाड़ू लगाने के बाद अभी बर्तन करने हैं, फिर करेंगे संध्या की पूजा। उसके बाद लगेंगे खाना बनाने में। इनको क्लीन करूंगी और उसके बाद करूंगी संध्या पूजा और फिर जलाएंगे चूल्हा खाना बनाने के लिए शाम को। माँ से पूछेंगे क्या बनेगा आज शाम के खाने में।